हेलो बच्चों, मिनरवा एजुकेट्स की कॉन्सेप्ट लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 6-7 इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 17 को पढ़ेंगे। बच्चों, कॉम्पिटेंसी है इसमें यूजेज प्रीफिक्स एंड सफिक्स एप्रोप्रिएटली कि बच्चों यहाँ पे हमारे को उपसर्ग और प्रत्ययों का उचित रूप से उपयोग यानी प्रयोग करना है। तो बच्चों, उपसर्ग आप जानते हैं, ये वो अक्षर या एक अक्षरों का समूह होता है जो किसी शब्द के पहले यानी शुरुआत में जुड़ते हैं और उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं। उनको हम प्रीफिक्स बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। और वो शब्द समूह है या वो अक्षर, वर्ण या वर्णों का समूह है जो किसी शब्द के पीछे जुड़ता है, अंत में जुड़ता है और उस शब्द का रूप चेंज कर देता है, अर्थ चेंज कर देता है, तो उसे हम प्रत्यय बोलते हैं। अब इन एग्जांपल्स से आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। फर्स्ट है क्वेश्चन, एड मीन्स जोड़ना। ठीक है, एड मीन्स जोड़ना। प्रीफिक्स यानी हमें उपसर्ग जोड़ने हैं। एंड मेक न्यू वर्ड्स, जैसे उपसर्ग जोड़ेंगे तो नया शब्द बन जाएगा। तो बच्चों, इसमें कौन कौन से ये दिए हैं, शब्द का जो रूप दिया है वो या वर्ण या वर्णों का समूह यानी लेटर्स या ग्रुप ऑफ लेटर्स जिनको हम बोलते हैं। तो ये अन, इम और इर, ये इनका उच्चारण होता है, ये हम इसमें जोड़ेंगे। तो देखिए बच्चों, मैच्ड का मतलब होता है मिलान किया। और अब इसमें हम मैच्ड में मिलान नहीं किया को क्या बोलेंगे, अनमैच्ड, यानी मिलान होना और मिलान नहीं होना। तो यहाँ पे अनमैच्ड हो जाएगा, UNMATCHED, अनमैच्ड। अनमैच्ड का मतलब होता है बच्चों बेजोड़। और मैच्ड का मतलब होता है जो लगभग मिला जुला रूप होता है, उसको मैच्ड बोलते हैं। और अनमैच्ड का मतलब बेजोड़, जो बिल्कुल भी मिलता नहीं है, मिलता जुलता नहीं है वो। रेस्पॉन्सिबल का मतलब होता है उत्तरदायी, जिम्मेदार। ठीक है, अब इसमें हम क्या जोड़ेंगे, इर जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा इररेस्पॉन्सिबल। ठीक है, और इररेस्पॉन्सिबल मीन्स होता है गैर जिम्मेदार। तो जोड़ेंगे इसमें इररेस्पॉन्सिबल, यानी इसका मतलब हो गया गैर जिम्मेदार। ठीक है बच्चों, रेस्पॉन्सिबल मीन्स तो है जिन्हें जिम्मेदार, और ये हो गया गैर जिम्मेदार। इसमें इर जोड़ दिया हमने, इसमें अन जोड़ा। नेक्स्ट है पॉसिबल का मतलब होता है संभव होना। और इसमें हम क्या जोड़ेंगे, इम जोड़ेंगे। इम जुड़ता है तो ये हो जाएगा इम्पॉसिबल। तो बच्चों, इसमें इम जोड़ा, इसमें इर जोड़ा, इसमें हमने अन जोड़ा। ठीक है, तो ये जो अन, इर और इम, ये क्या है, प्रीफिक्स है यानी उपसर्ग है। और इनको जोड़ने से पहले इनका जो अर्थ था वो अलग था, और इनको जोड़ने के बाद में भी अर्थपूर्ण बने हैं, लेकिन इनका अर्थ बदल गया है, यानी ये अब जैसे असंभव हो गया। नेक्स्ट है बच्चों, मॉर्टल मीन्स होता है नश्वर। ठीक है, जिनका अंत होता है, यानी जो दुनिया में पैदा होता है उसको मरना ही है, वो मॉर्टल होते हैं। लेकिन जब हम इसमें इम जोड़ देंगे तो इमॉर्टल हो जाएगा। ये इम जुड़ता है इसमें, MORTL, इमॉर्टल, यानी इसका मतलब होता है बच्चों अमर, जो मरता नहीं है उसको अमर बोलेंगे। तो इसमें हमने कौन सा प्रीफिक्स जोड़ा, इम। तो ध्यान रखना, एबल मीन्स होता है समर्थ। ठीक है, किसी चीज को काम करने में योग्य या समर्थ होना, उसको हम एबल बोलेंगे। और जब किसी काम को करने में असमर्थ होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनेबल। तो UNNABLE, अनएबल। ठीक है, अनएबल का मतलब असमर्थ, ठीक है। अब लास्ट वाला जो हमारा प्रीफिक्स जोड़ना है वो क्या है, वर्ड रेगुलर का मतलब बच्चों होता है नियमित। जब भी आप स्कूल में टाइम से नहीं जाते होंगे तो आपको बोलते होंगे कि आप रेगुलर स्कूल आया करो। ठीक है, नियमित रूप से स्कूल आया करो, तो उसको हम रेगुलर बोलते हैं। और जब रेगुलर
के आगे हम क्या जोड़ दें, क्या जोड़ेंगे कि वो अनियमित हो जाए, तो उसमें जुड़ता है, बोलिए, सॉरी आप बताएंगे, सोचा होगा आपने, इर्रेगुलर, REGULAR, इर्रेगुलर। रेगुलर में इर जोड़ते ही इर्रेगुलर हो जाएगा, यानी अनियमित। ठीक है बच्चों, ये हमने सब प्रीफिक्स लगाए हैं। ये एक लेटर भी हो सकता है, यानी एक अक्षर भी हो सकता है, और एक से ज़्यादा अक्षरों का समूह भी हो सकता है, जिसको हमें, लेकिन ध्यान रहे प्रीफिक्स में यानी उपसर्ग में हम जो ये वर्ड्स दे रखे हैं इनके आगे ही, यानी बिगनिंग में, यानी शुरुआत में ही हम इनको जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये आपके समझ में आया होगा प्रीफिक्स। अब बच्चों सेकंड क्वेश्चन जो है वो है सफिक्स। सफिक्स का मतलब होता है, हमने बताया है, प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय जो उस सफिक्स में, प्रीफिक्स में हमने पहले जोड़ा था बिगिनिंग में, शुरुआत में, और इसमें हम बाद में जोड़ते हैं। ठीक है, एंड में जोड़ते हैं। तो अब बच्चों इसमें देखिए, लेस, फुल और ली, LY, ठीक है, इनको हम इसमें जोड़ेंगे और वो भी एंड में। तो इनसे इनका जो मीनिंग है वो चेंज हो जाएगा, अर्थ बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बोल्ड, बोल्ड का मतलब होता है साहसी, और बोल्डली, इसमें ली जोड़ देंगे, BOLDLY, यानी यह है साहस पूर्वक, साहस पूर्वक। ठीक है बच्चों, इसमें हमने बोल्ड में क्या जोड़ दिया, LY जोड़ दिया, ये जोड़ दिया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है यूज। यूज में क्या जोड़ेंगे, तो ये तो हम यूज तो लिख देंगे, और यूज के आगे फुल, यूजफुल। यूज का मीन्स होता है उपयोग, और यूजफुल मीन्स उपयोगी। ठीक है, इसमें हमने फुल जोड़ दिया, FUL। ठीक है, पीस, पीस मीन्स होता है बच्चों शांति, एक PIECE वो होता है, पीस मीन्स टुकड़ा, और ये होता है शांति। ठीक है, तो पीस में हम फुल जोड़ देंगे, PEACE, इसमें हम फुल जोड़ देंगे, पीस फुल हो जाएगा, ये जोड़ते यानी शांति पूर्वक, शांति पूर्वक, ये हो जाएगा इसमें। ठीक है बच्चों, नीट, नेक्स्ट वर्ड है नीट। नीट मीन्स होता है साफ सुथरा। ठीक है, और अब इसमें हम क्या सफिक्स जोड़ेंगे, क्या प्रत्यय जोड़ेंगे, वो है LY, यानी NEATLY, नीटली। इसका मतलब होता है सफाई से। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है होप। होप मीन्स होता है आशा करना, ठीक है, या उम्मीद करना, और इसमें हम क्या जोड़ देंगे, होपफुल, अगर जोड़ेंगे तो आशावान हो जाएगा। होपलेस, ठीक है, अगर जोड़ेंगे तो जिसमें कोई किसी तरीके की उम्मीद नहीं रही हो, वो हो जाएगा। तो HOPE, होपफुल। होपफुल मीन्स होता है आशावान। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है हमारे पास ग्रेट। ग्रेट मीन्स होता है महान। ठीक है, और इसमें हम LY जोड़ देंगे तो ग्रेटली हो जाएगा, GREATLY, तो सफिक्स के रूप में हमने LY जोड़ दिया। ठीक है, तो ये हो गया अत्यधिक या अत्यंत, अत्यधिक। ठीक है, तो बच्चों ये सभी हमने वर्ड के एंड में हमने इन चीज़ों को ऐड किया है, तो वो सफिक्स होते हैं। और हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये प्रीफिक्स को हमने वर्ड से पहले लगाया है, ऐड किया है, तो ये प्रीफिक्स होते हैं। अब बच्चों आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि आपने ये जो भी सफिक्स और प्रीफिक्स जोड़े हैं, ऐड किए हैं, वो कैसे मालूम कि यहाँ पे लेस आएगा, कहाँ पे अन आएगा, कहाँ पे इम आएगा, कहाँ पे फुल आएगा, तो ये कैसे मालूम पड़ेगा। तो बच्चों ये सफिक्स और प्रीफिक्स यानी प्रत्यय और उपसर्ग वाले जब आप ग्रामर में टॉपिक्स पढ़ेंगे तो इनमें ये सभी जोड़ने के नियम है, रूल्स है। वो रूल्स आपको आएंगे तो आपकी सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। सिर्फ इस वर्कशीट में हमारे को सिर्फ यह दक्षता हासिल करनी थी कि हम दिए हुए किसी भी वर्ड में यानी शब्द में अगर हम आगे जोड़ते हैं, शुरुआत में कुछ वर्ण यानी कुछ अक्षर या अक्षरों का समूह है, पहले जोड़ते हैं तो वो
प्रत्यय होते हैं, उपसर्ग होते हैं, और अगर हम किसी शब्द के एंड में यानी आखिर में जोड़ते हैं, लास्ट में जोड़ते हैं, तो वो प्रत्यय होते हैं। तो ये प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में आपको ये जानकारी दी, ठीक है, इस वर्कशीट में मिली थी, और मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो यह हमारी वर्कशीट नंबर 17 कंप्लीट होती है। बच्चों, अगर आपको वीडियो क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो आपको टाइम पे प्राप्त हो सके। थैंक यू।